राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय वाणिज्योत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, गोबर से बिजली उत्पादन की ओर बढ़ रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 3,85,000 लोगों को लगा कोरोना का टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अगले महीने कई गुना बढ़ जाएगा वैक्सीन उत्पादन। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व पितृपक्ष शुरू। नदी घाटों पर श्रद्धालुओं ने किया तर्पण। और प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभागों में आज भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के विचार से सरकार का एक ही मजहब है, इंडिया फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना पर बात की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सरकारी पैसों से चल रही ये सबसे बड़ी योजना है। दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। पूरा यूरोपियन यूनियन 27-28 देश, पूरा यूरोपियन यूनियन, उसकी जितनी आबादी है उतने लोगों को भारत में ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के पवेलियन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में उनकी सरकार गोबर से बिजली उत्पादन की कोशिश कर रही है। 1000 गौठान बना दिए। पिछले 1 साल के भीतर में 50 लाख क्विंटल गोबर खरीद लिए। 2 रुपये किलो में खरीदने वाली पहली सरकार है पूरी दुनिया की। हमने खरीदा। अब उससे हम बिजली बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग पूछे कि आपके पास इतना गोबर कहां से आएगा, जो छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते थे। हमने कहा, भाई हमारे पास 50 लाख क्विंटल गोबर 1 साल में हम एकत्रित कर लेते हैं, इससे भी अधिक होगा। बहुत उत्साहित हैं। जब मैंने कहा गोबर से बिजली बनाएंगे, तो मुझे बहुत खुशी है कि जैसे हमने उद्योग नीति बनाई और कहीं हमने रोड शो नहीं किया, कहीं पे हमने इन्वेस्टर मीट नहीं किया, केवल छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों से, व्यापारियों से अनेक बार बैठ के करके उद्योग नीति बनाई और सीएम हाउस में बैठे बैठे 140 MOU किए और 65,000 करोड़ का हमने किया है। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा गोबर से बिजली बनाएंगे, 2 उद्योगपति आए मेरे पास कि हमको गोबर दो, हम बिजली बनाना चाहते हैं। इस 2 दिवसीय वाणिज्योत्सव का आयोजन आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। केंद्र सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय और छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने इसका आयोजन संयुक्त रूप से किया है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। कुछ दिनों में देश में वैक्सीन उत्पादन की दर भी बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अक्टूबर महीने में 30 करोड़ डोज वैक्सीन मिलने की संभावना है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले महीने में अक्टूबर में हमें 30 करोड़ से अधिक डोज मिलने की संभावना है और उसके आगे और भी डोज और भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वैक्सीन उत्पादन बढ़ने का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा है।
सोमवार को प्रदेश भर में 3,85,588 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। छत्तीसगढ़ में एक दिन में इतना टीका कभी नहीं लगाया गया था। इससे पहले एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड 26 जून को बन पाया था। उस दिन 3,33,186 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया था। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ी कमी दिखने लगी है। देश में अब कुल सक्रिय मामले 3,09,000 से कुछ ही अधिक हैं। ये संख्या पिछले 184 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,115 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.75% है, जो पिछले मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। कल 34,469 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक 3,27,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पहली बार कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 297 तक पहुंच गई है। सोमवार को 23,243 लोगों की जांच के बाद 38 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच दुर्ग जिले में संक्रमितों की संख्या पिछले दिनों की अपेक्षा कुछ बढ़ी है। सोमवार को दुर्ग में 8 नए मरीज मिले थे। बीते 24 घंटे में दुर्ग और कोरिया में 2 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। इसके साथ अब तक इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 13,563 हो गई है। प्रदेश में अब तक 10,05,094 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 9,91,234 लोग स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून का मौसमी तंत्र फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना भी बन रही है। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग रहने की संभावना बनी हुई है। पिछले 2 सप्ताह से हो रही मूसलाधार बरसात ने छत्तीसगढ़ में सूखे का संकट खत्म कर दिया है। प्रदेश में 1 जून से अब तक 1,048 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। ये पिछले 10 साल की औसत बरसात से केवल 4% कम रह गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 जून से 20 सितंबर तक यहां औसतन 1,095 मिलीमीटर बरसात होती है। 10 जिलों में तो औसत बरसात का कोटा पार हो चुका है। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व पितृपक्ष शुरू हो गया है। प्रदेश भर में नदियों और तालाबों के घाटों पर लोगों ने आज सुबह अपने पितरों को पहला तर्पण दिया। इसी कड़ी में कवर्धा में सकरी नदी के घाट पर श्रद्धालुओं का जमघट लगा। यहाँ लोगों ने विधि विधान से स्नान और तर्पण कर पितरों का आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इस पक्ष में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। अपने पितरों को तर्पण करने वाला जातक पूरे पक्ष भर प्रातः स्नान के बाद सफेद वस्त्र और पवित्री धारण कर कुश, तिल, चावल व पात्र से अपने पितरों को विधान पूर्वक पानी देते हैं। श्राद्ध कर्म का सिलसिला 6 अक्टूबर तक चलेगा। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उच्छंगराय नवल शंकर ढेबर के बारे में। आज बापुनी पुण्य भूमि पर आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं 1905 में आज ही के दिन जामनगर के पास जन्मे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उच्छंगराय नवल शंकर ढेबर को। ढेबर मौजूदा गुजरात और तत्कालीन सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महात्मा गांधी के प्रभाव में ढेबर ने 1936 में अपने गृहनगर राजकोट में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए वकालत का पेशा छोड़ दिया। ढेबर ने 1938 और 1942 के बीच राजकोट रियासत में सत्याग्रह का नेतृत्व किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा कन्फेडरेशन मूवमेंट में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वजह से उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा। अधिकांश रियासतें जनता के हितों की अनदेखी करते हुए उन पर भारी आर्थिक बोझ डालकर भारी भरकम टैक्स लगा रही थीं।
अंग्रेजों ने उन्हें घरेलू और बाहरी आक्रमण से प्रतिरक्षा प्रदान की और बदले में देशी शासकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन कर राष्ट्रवादी भावनाओं के खिलाफ कार्य किया। 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज होने लगा। कई क्रांतिकारियों के ब्रिटिश सत्ता से दूर रियासतों में चले जाने से इन रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। 1930 और 1940 के दशक के दौरान ढेबर राजकोट रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। जे बलिदानो नो प्रेमी थई जीवे सदा अंगारों पर, ओ नरवीर सदा मरशे आ धरती मानो प्यार तने, ओ नरवीर सदा मरशे आ धरती मानो प्यार तने, जो मरे मानो। 30 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने रियासतों में काठियावाड़ के लोगों के आंदोलन का नेतृत्व किया। संयुक्त सौराष्ट्र के निर्माण में ढेबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अक्टूबर 1947 में जब जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कराने की कोशिश की, तो ढेबर ने आंदोलन का नेतृत्व किया और रियासती सरकार के आर्थिक बहिष्कार की घोषणा की, जिससे जूनागढ़ के नवाब को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ढेबर के शुरू किए गए बहिष्कार आंदोलन से दूसरे रियासतों के सेनानियों को भी प्रेरणा मिली और इसका व्यापक असर पड़ा। इसके बाद ही जूनागढ़ के भारतीय संघ में शामिल होने की राह खुली और इस तरह ढेबर के नेतृत्व में जूनागढ़ रियासत को निरंकुश नवाब की चंगुल से मुक्ति मिली। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, गोबर से बिजली उत्पादन की ओर बढ़ रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 3,85,000 लोगों को लगा कोरोना का टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अगले महीने कई गुना बढ़ जाएगा वैक्सीन उत्पादन। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व पितृपक्ष शुरू। नदी घाटों पर श्रद्धालुओं ने किया तर्पण। और प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभागों में आज भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।